दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो महामारी का सेकंड फेज आया है, इसको देखते हुए अपने बोरोवर के जिनका कोई भी लोन ईएमआई चल रहा है उसके अंदर रिलीफ देने के लिए लोन ईएमआई मोरेटोरियम का जो रिस्ट्रक्चरिंग है, रिकास्ट का 2.0 का ऑप्शन लेके आया, जिसके अंदर यदि किसी भी बोरोवर का लोन ईएमआई चल रहा है तो अपने लोन ईएमआई को आगे 2 साल तक के लिए उसके ऊपर रिलीफ मिल सकता है, उसमें रिकास्टिंग करवा सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर मोरेटोरियम भी मिल सकता है। बहुत सारी जो फैसिलिटेशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसमें प्रोवाइड की। लेकिन दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत चालू चीज है, उन्होंने जैसे ये स्कीम अनाउंसमेंट की बोरोवर्स के लिए, इसके पीछे दो जो भैंस की पूंछ है वो चिपका दी। सबसे पहले कहा कि यदि किसी भी बोरोवर का अगर लोन ईएमआई 31 मार्च 2021 तक अगर वो स्टैंडर्ड अकाउंट है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी जो मैक्सिमम डेट दी गई कि सिर्फ 30 सितंबर तक ही बोरोवर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई बोरोवर की कि क्या हमारा अकाउंट है स्टैंडर्ड है या नहीं है, उसको कैसे चेक करें और एनपीए में गया या नहीं गया। तो दोस्तों इधर मैं 2 डाउट आपके क्लियर कर देता हूं कि बहुत सारे बोरोवर पूछ रहे थे कि क्या हम अप्रैल मई जून जुलाई की अगर किस्त ना भरें तो क्या हमें यह चीज मिल पाएगा, नहीं मिल पाया। आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया कि अगर 31 मार्च 2021 तक उनका अकाउंट स्टैंडर्ड है तो वो एप्लीकेबल है। यानी अगर आप अप्रैल मई जून जुलाई की अगर पेमेंट नहीं करते हैं और उसके बाद यदि आपका अकाउंट नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट में जाता है तो उसका कोई भी इशू नहीं है। 31 मार्च 2021 तक आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ईएमआई पेमेंट भी नहीं करते हैं तब भी आप लोन रिकास्ट 2 साल तक के लिए बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो क्लियर है कि यदि हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो लोन रिकास्ट 2.0 अनाउंसमेंट किया, अगर हमें उसका बेनिफिट्स लेना है तो हमारा अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। इधर सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो भी बैंक अकाउंट रहते हैं जो लोन के रहते हैं उसकी 4 कैटेगरी होती है। सबसे पहले रहते हैं कि स्टैंडर्ड एसेट, यानी कि आप लोन पेमेंट करते हुए जा रहे हैं कंटिन्यू, और अगर आप 1-2 महीने पेमेंट भी नहीं किया तो कोई इशू नहीं, तब तक बैंक उसको स्टैंडर्ड अकाउंट रखता है। दूसरा रहता है दोस्तों सब स्टैंडर्ड एसेट, यानी कि अगर आप 90 दिन से ज्यादा और 12 महीने से कम अगर आप लोन ईएमआई की पेमेंट इस दौरान नहीं करते हैं तो इसमें आपका जो अकाउंट है वो सब स्टैंडर्ड अकाउंट यानी सब स्टैंडर्ड एसेट में चला जाता है। उसके बाद रहता है कि अगर आप उससे ज्यादा भी पेमेंट नहीं करते हैं 1 साल के बाद तो वो डाउटफुल एसेट में आ जाता है। यानी 3 कैटेगरी होगी दोस्तों। चौथी कैटेगरी आती है आपकी डायरेक्टली लॉस ऑफ एसेट, यानी बैंक को लग जाता है कि नहीं भैया अब तो ये 1 रुपया नहीं देने वाला, तो वो डायरेक्टली उसको राइट ऑफ कर देते हैं, तो वो आता है लॉस ऑफ एसेट्स में। अब हम चेक कैसे करें? सबसे पहले जैसे ही दोस्तों हम सिविल चेक करते हैं, सिविल के अंदर बहुत सारे ऐसी टर्म एंड कंडीशन आती है जो हमें पता ही नहीं है, हम उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाते भैया ये क्या चीज है। कहीं आपको एक्सएक्सएस दिखाई देंगे, कहीं पर आपको स्टार दिखाई देता है, कहीं पर आपको एसटीडी दिखाई देता है। तो सबसे पहले आप अपनी सिविल रिपोर्ट लीजिए। अगर आपको सिविल अभी आप तो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप सिविल नहीं चेक कर पा रहे हैं तो मैंने एक वीडियो डेडिकेट इसके ऊपर बना रखी है कि आपको कैसे अपना सिविल फ्री में चेक करना है। इधर आई बटन पर भी वह वीडियो आपको मिल जाएगी, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, उस वीडियो को देख लीजिए और बिल्कुल जो आपकी लेटेस्ट सिविल है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड हो जाएगी और उधर आप अपने अकाउंट की पूरी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने सिविल की दोस्तों जो रिपोर्ट है वो आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको दिखाई देता है सबसे पहले एनपीए का स्टेटस, उधर आपको कैसे चेक करना है। उसके अंदर दोस्तों एक डीपीडी ऑप्शन रहता है, यानी डे पास्ट ड्यू, उसके अंदर ही आपका पूरा क्लैरिफाई रहता है क्या भाई स्टैंडर्ड अकाउंट है, नॉन स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है या लॉस ऑफ एसेट है। यानी कि आपका कोई भी लोन ईएमआई चल रहा है जो सिविल में दिखाई दे रहा है उसका स्टेटस आप देखोगे। उसके अंदर जो डे पास्ट ड्यू का जो ट्रैक आप देखोगे उसके अंदर जो आपको जो हैशटैग रहते हैं 3 दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका जो सिविल में आपने जहां से भी लोन लिया उन्होंने रिपोर्ट नहीं की है, यानी आपका स्टैंडर्ड अकाउंट मेंटेन है। अगर आपको उसके नीचे या फिर उसके लेफ्ट या राइट साइड में अगर 3 0 या 1 0 दिखाई देती है तो इसका मतलब सीधा है कि आपकी पेमेंट ऑन टाइम जा रही है, आपका जो अकाउंट है बिल्कुल स्टैंडर्ड अकाउंट मेंटेन हो रखा है। अगर आपको 050 जो आपने पेमेंट हिस्ट्री है या पेमेंट ट्रैकिंग है उसमें आपको 030 050 060 090 अगर इस तरह का दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उतने दिनों तक आपने पेमेंट नहीं की है। या फिर आपको जो एसटीडी दिखाई देता है आपके लोन स्टेटस में, सीधा सा मतलब है कि आपका बिल्कुल जो अकाउंट है वो स्टैंडर्ड मेंटेन रखा है। अगर उसके बाद आपको एसयूबी दिखाई देता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी जो लोन ईएमआई की पेमेंट है आपने लगभग 90 दिनों से लेकर 12 महीनों तक पेमेंट नहीं की है, तो बैंक ने आपकी रिपोर्ट कर दिया सब स्टैंडर्ड अकाउंट में। यानी आपका जो स्टैंडर्ड अकाउंट है
अब वो स्टैंडर्ड अकाउंट नहीं बन गया, वो सब स्टैंडर्ड अकाउंट बन गया है। या फिर उसके नीचे आपको दिखाई देता है डीबीटी। डीबीटी का मतलब है कि दोस्तों आपने पेमेंट नहीं की है, कंटिन्यू पेमेंट आप नहीं कर रहे हैं, लगभग 12 महीनों से ज्यादा तक आपने पेमेंट नहीं की है, यानी आपका स्टैंडर्ड अकाउंट नहीं रहा है, वो नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट में बन गया है। उसके बाद रहता है दोस्तों एलएसएस यानी नॉन कलेक्टेबल अमाउंट, कि बैंक का आपका लोन चला लेकिन बैंक कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका जो अकाउंट है स्टैंडर्ड नहीं रहता, वो नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। सिविल की रिपोर्ट के हिसाब से हम देखें तो सिविल ये बोलता है कि अगर आप कंटिन्यू 90 दिनों तक पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो लोन है एनपीए में चला जाता है, एनपीए में जाने के बाद उसको नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन इधर भी बहुत सारे दोस्तों केस ऐसे होते हैं कि यदि आपका कोई सिक्योर लोन है, यानी मान के चलिए कि आपका होम लोन है, व्हीकल लोन है, आपका गोल्ड लोन है, यानी कोई भी लोन जो कोलेटरल बेस्ड लोन है, आपने लोन लिया, बैंक को कुछ गिरवी रखा, उस केस में लगभग 90% चांस होते हैं कि बैंक आपका अकाउंट किसी भी उसमें नॉन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं करता, क्योंकि बैंक आपका अकाउंट तभी नॉन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करता जब बैंक को लग जाता है कि उसका जो कोलेटरल है या फिर उन्होंने जो लोन दिया है उसकी जो एसेट है वो रिस्क कंडीशन में पहुंच गई है। तो इसमें जितने भी आपके सिक्योर लोन है वो नॉन स्टैंडर्ड में बहुत जल्दी कन्वर्ट नहीं होते, बहुत टाइम लगता है। इधर डायरेक्टली अगर आपके बैंक के अंदर सिक्योर लोन है तो आपका जो नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट इतना जल्दी कन्वर्ट नहीं होता, तो डायरेक्टली आप जो बैंक ने अभी रिकास्ट 2.0 ऑफर किया है 2 साल तक के लिए, आप अप्लाई कीजिएगा। आपका सिक्योर लोन है तो उसके अंदर बहुत सारे चांसेस है कि आपको रिकास्टिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि सिक्योर लोन बहुत जल्दी नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट नहीं होते। अब आ जाता है दोस्तों दूसरी कंडीशन, क्या होगी, आपका नॉन अनसिक्योर्ड लोन है। तो दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है, मुद्रा लोन है, एमएसएमई लोन है, अगर आप 90 दिनों तक पेमेंट नहीं करते हैं तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका एनपीए में ही कन्वर्ट हो जाता है, नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि हाँ 90 दिनों के बाद कन्वर्ट कर सकते हैं, 92 डेज के बाद कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी बैंक एनपीए में जाने से रोकने के लिए बहुत जल्दी आपका अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको आस रहती है कि यार ठीक है 90 दिनों में पेमेंट नहीं किया, 120 दिन में कर देगा, 150 दिन में कर देगा। तो उस केस में भी बहुत सारे जो बैंक हैं आपके लोन अकाउंट को एनपीए में कन्वर्ट नहीं करते हैं, बहुत जल्दी वो सिविल में रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो डायरेक्टली यदि आपका लोन अकाउंट अनसिक्योर्ड भी है, यानी आपका कोई अनसिक्योर्ड लोन है, तब भी आप रिकास्टिंग के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी लगभग 50% ऐसे केस होते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, यानी कि 30 सितंबर तक आप भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे भी बोरोवर है जिनको किसी भी केस में जो ये रिकास्टिंग 2.0 वो नहीं मिलेगा। वो कौन से बोरोवर है, आप जैसे अपना सिविल चेक करते हैं, अगर सिविल के अंदर आपको मिल जाता है विलफुल डिफॉल्टर, सिविल सूट फाइल्ड, लोन रिटर्न ऑफ या फिर सेटलमेंट, अगर ये 2 चीज मिलती हैं तो डायरेक्टली दोस्तों वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो डिफॉल्टर घोषित किए जा चुके हैं या फिर उनका लोन सेटलमेंट किया जा चुका है। तो अगर किसी के सिविल के अंदर विलफुल डिफॉल्टर दिखाई दे रहा है या फिर लोन राइट ऑफ दिखाई दे रहा है या फिर सेटलमेंट दिखाई दे रहा है, तो वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बैंक की तरफ से ऑलरेडी डिफॉल्टर हो चुके हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिट्स नहीं है। बाकी और इसके लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। अब बात आती है कि कैसे अप्लाई करें भैया, आरबीआई ने तो बोल दिया 30 सितंबर तक कीजिए, अप्लाई कब करें। देखिए दोस्तों, अगर आप अभी बैंक के अंदर विजिट करेंगे या एनबीएफसी कंपनी को मेल करेंगे तो उसका कोई भी रिवर्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी प्रोसीडिंग होती है जब रिकास्ट आता है। तो बैंकों का मानना है कि लगभग 15 मई के बाद हम लोग रिकास्ट का ऑप्शन है बहुत ही जल्दी लॉन्च कर देंगे। तो आप 15 मई के बाद ही बैंक को या एनबीएफसी कंपनी को मेल कीजिएगा। और बहुत सारे बैंकों से मेरी बात हुई है, उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि हम ऑनलाइन प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे ये कोविड-19 महामारी को देखते हुए, कि कस्टमर को बैंक में आने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही वो रिकास्ट का ऑप्शन ले सकता है। लेकिन उसके लिए टर्म एंड कंडीशन बनाई जा रही है कि कितने परसेंट कोलेटरल बेस्ड पे या कितने परसेंट एसेट के ऊपर ये जो रिकास्टिंग की स्कीम है वो दी जाएगी। तो 15 मई के बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। फिर भी दोस्तों आपके लिए हम बैठे हैं, जैसे ही हर बैंक की नोटिफिकेशन आती जाएगी, उनका लिंक आता जाएगा, एनबीएफसी कंपनियों का लिंक आता जाएगा, उसके हिसाब से मैं फॉर्मेट भी बनाता रहूंगा और आपको बताता भी रहूंगा कि फलाने बैंक का आ गया भैया, जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई कर लीजिए, इस बैंक का आ गया आप अप्लाई कर लीजिए। वीडियो के माध्यम से हर एक बैंक का पार्टिकुलरली मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन इधर क्लियर है, यदि 1 अप्रैल की आप पेमेंट नहीं करते हैं, मई की पेमेंट नहीं करते हैं, जून की पेमेंट नहीं करते हैं, जुलाई की पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपका अकाउंट अगर नॉन स्टैंडर्ड में भी चला जाता है तो कोई इश्यू नहीं है, आपको फिर भी रिकास्ट का बेनिफिट्स मिलेगा। ये 31 मार्च 2021 तक है। सबसे पहले आप जाके दोस्तों आपका जो अकाउंट स्टेटस है वो जरूर चेक कीजिएगा सिविल के द्वारा कि क्या क्या मामला है भाई,
बैंक ने विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं घोषित कर दिया, या फिर लोन राइट ऑफ तो नहीं हो गया, या फिर सेटलमेंट तो नहीं हुआ, या फिर सिविल सूट तो फाइल्ड नहीं हुआ, या फिर कुछ ऐसी टर्म एंड कंडीशन है जो सिविल में दिखाई दे रही है। ये सब कुछ बैंक आपको नहीं बताएगा, आपको आपके सिविल में चेक करना पड़ेगा। आप लेटेस्ट सिविल कहां से देखें, इससे रिलेटेड दोस्तों मैंने डेडिकेट वीडियो बना रखी है कि सिविल आपको कैसे चेक करना है। इधर भी आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया, उधर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिविल चेक कर लीजिए। और जैसे ही बैंकों के नोटिफिकेशन आ जाएंगे, सबसे पहले हम आपको क्लियर करके बताएंगे कि दादा कैसे अप्लाई करना है। और 100% विश्वास दिलाते हैं कि जैसे पीछे हमने बहुत सारे लोगों की हेल्प की थी लोन रिकास्ट लेने के लिए, इस बार भी हम 100% हर लोगों की हेल्प करेंगे। फाइनली दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में धड़ाक से कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से फाइनल टूशल टॉपिक पर नॉलेज पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो करें, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, कोरोना से बच के रहिएगा, परिवार का ख्याल रखिएगा। तब अगले वीडियो मिलते हैं, जय हिंद।